अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई। ये जो लाइव स्ट्रीम में आप कैसे हैं? आप लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे, मुझे उम्मीद है कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त तो तबस्सुम की लाइव स्ट्रीम में आप सबको खुश आमदीद। इस वक्त मैं बीजिंग में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि आज बीजिंग का मौसम काफ़ी खुशगवार है, आसमान बहुत नीला है और इधर उधर ही फ्लावर्स ब्लूमिंग है। और लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि मेरे बाल भी उड़ रहे हैं। आज बीजिंग की हवा है बहुत तेज है, लेकिन आप जानते हैं कि आज तो आलमी यौम किताब है, मतलब है कि वर्ल्ड रीडिंग डे। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त में मौजूद हूँ बीजिंग के सबसे बड़े पार्क चाओयांग पार्क में मुनाकिदा एक बुक फेयर यानी किताब मेले। इस वक्त में इस किताब मेले में मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ जो काफ़ी ज़्यादा ये जो छोटे छोटे दुकानें हैं और यहाँ काफ़ी ज़्यादा ये जो लोग भी आते हैं इस खुसूसी दिन किताब से मुतालिक इस खुसूसी दिन के मौके पर। अब यहाँ जो पढ़ने की शौकीन है सब लोग यहाँ आ सकते हैं और अपने जो पसंदीदा किताबों हैं एक बहुत मुनासिब और बहुत अच्छी कीमत में हमें मिल सकता है। आज इस वक्त में मैं मौजूद हूँ जो साल 2025 के ये जो बीजिंग बुक फेयर यानी बीजिंग किताब मेले में मैं मौजूद हूँ और इत्तलाहात के मुताबिक इस दफ़ा इस किताब मेले में ये जो तकरीबन 200 से ज़ायद पब्लिशिंग हाउसेस ने शिरकत की है और यहाँ ये जो किताबों की इक़साम है तकरीबन 5 लाख से भी ज़ायद है। तो हम अक्सर सुनते हैं कि किताब अगर एक अच्छी किताब है तो एक बेहतरीन जो दोस्त होती है। तो क्या आप किताब पढ़ना पसंद करते हैं या नहीं? आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं, क्योंकि मैं खुद जो पढ़ने की बड़ी शौकीन और इसीलिए मैं जब भी जो किताब मेले हैं या बुक शॉप्स है, इवन ये जो बुक बैंक है वगैरह है, मैं वहाँ जाना बहुत पसंद करती हूँ। आज मैं भी इस बुक मेले में मौजूद हूँ और यहाँ एक बहुत अच्छी बात है कि इस जगह पे इस मेले में आप डिफरेंट मुख्तलिफ इक़साम की किताबें मिल सकती हैं। यहाँ ये जो चाइना की तारीख़ के हवाले से या अदबी किताब है या तारीख़ी किताब है या साइंस की किताबें हैं, आपको ये जो किताब आपको चाहे आप ज़रूर मिल सकते हैं। और मुझे भी याद है कि पाकिस्तान में मैं भी जो इस्लामाबाद में गई बुक स्टोर या किताब मेले में भी गई थी और वहाँ जो माहौल है मुझे ऐसा लगता है कि इधर उधर ही जो स्ट्रीट के किनारे पर वहाँ ये जो दुकानें हैं किताबें वगैरह यहाँ लगती हैं और आप सेलेक्ट कर सकते हैं, भी पढ़ भी सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो आप भी कमेंट्स में मुझे बताएंगे क्या आपको किताब पढ़ना पसंद है या नहीं। और इस दफ़ा यहाँ जो न सिर्फ किताबें आपको मिल सकती हैं बल्कि डिफरेंट ये जो बहुत ज़्यादा कैसे कहते हैं सकाफती तफरीही मसनूआत आपको इस किताब मेले में भी मिल सकता है। मैं आपको दिखाऊंगी। तो मेरे सामने है ये जो साल 2025 के लिए ये किताब मेला है और आप देख सकते हैं कि ये किताब मेला है, सिर्फ ये जो हमारे सामने है इस मेले का एक हिस्सा है। और ये जो किताब मेला है ये जो बीजिंग के सबसे बड़े पार्क चाओयांग पार्क में मुनाकिद हो रहा है। और इस जगह के अलावा यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो चाओयांग पार्क है इस किताब मेले की जो मरकज़ी नुमाइशगाह है। इसके अलावा बीजिंग के डिफरेंट एरिया में बीजिंग के डिफरेंट ये जो इलाकों में ये जो इस मेले की ब्रांच भी साथ साथ एक वक्त मुनाकिद हो रही है। आप देखिए यहाँ जो डिफरेंट किताबें आपको मिल सकते हैं। यहाँ 2 इंसाइक्लोपीडिया है, आपको डिफरेंट ममालिक की ये
ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نقشہ ہے مختلف ممالک کی نقشہ ہے، برطانیہ کی اور یہ جو سینٹرل ایشیا کی مختلف اقسام کی جو انسائکلوپیڈیا کی کتابیں ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں ناول وغیرہ میگزینس آپ کو سب کو مل سکتے ہیں۔ اور ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں یہ جو مختلف قارئین ہیں بھی یہاں موجود ہیں، اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی بہت غور سے اپنی جو پسندیدہ کتابیں ہیں وہ سلیکٹ کر رہے ہیں۔ تو آج کل یہ ایک ہم کہتے ہیں کہ موبائل فون کا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، تو پھر ایسے دور میں، ایسے زمانے میں جو لوگ یہاں اپنے موبائل فون کو چھوڑ کر یہ جو کتاب اٹھا کر پڑھتے ہیں، یہ ایک بہت اچھا اور بہت یونیک نفرت کیسے کہتے ہیں تجربات ہو رہے ہیں۔ تو آپ ہی کامنٹس میں مجھے بتائیں کہ اس دور میں آپ کو کون سی کتاب پڑھنا پسند کرتے ہیں، یعنی اپنے موبائل فون پر کتاب پڑھنا چاہتے ہیں یا ریل بک پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ ضرور کامنٹس میں مجھے بتائیں۔ اور ہمارے سامنے جو فریج پر لگانے والے یہ جو ڈفرینٹ اسٹیکرس ہیں وغیرہ ہیں یہاں بھی موجود ہیں۔ ہم چائنیز زبان میں ہم ونچوانگ چھانپنگ کہتے ہیں، یہ جو ثقافتی تفریحی مصنوعات ہیں، اور یہاں یہ جو جن کی ثقافتی ورثے سے متعلق یہ جو سامان ہے اس کی شکل میں ہم یہاں جو ڈفرینٹ کمپنیز وغیرہ ہے جو بہت خوبصورت فریج اسٹیکر وغیرہ وہ بناتے ہیں، اور لوگ بھی بہت شوق سے خریدتے ہیں۔ اور ہم بھی آگے جائیں گے کہ یہاں ایک پرانی کتاب کی نمائش ہے، ہم اندر جائیں اور دیکھ لیں گے اس نمائش میں کیا کیا چیز موجود ہے۔ دراصل اس بک فیئر یعنی اس کتاب آنے کی ترتیب ہے بہت خوبصورت ہے، کیونکہ جو باہر کے موسم میں بیجنگ کا ماحول بہت خوشگوار ہے، اور ادھر ادھر ہی سبزہ نظر آتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ جو ڈفرینٹ پھول ہیں مختلف اقسام کے پھول بھی نظر آتے ہیں، اور اس پارک کے اندر میں اس پارک کے مناظر ہی بہت دلکش ہے، اور ساتھ ساتھ ایسے جو خوبصورت قدرتی ماحول میں جو کتاب پڑھنا ہے وہ آپ امیج کریں یہ کتنا خوشگوار ہوگا، کتنا اچھا ہے۔ ہمارے سامنے ہم دیکھیں گے یہ کیا ہے، ہمارے سامنے ہی بہت خوبصورت ہی پھول کھلے ہیں، تو ہم اس کتاب خانے میں ہم اس بک فیئر میں جو گھومنے پھرنے کے ساتھ ساتھ قدرتی ماحول سے بھی لطف انداز ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہاں یہ جو ثقافتی تفریحی مصنوعات ہے بہت زیادہ ہیں، بک مارکس ہیں اور کچن ہیں، تو بہت پیارا لگتا ہے نا۔ اور ڈفرینٹ بیگس بھی یہاں موجود ہیں، یہ جو جن کی کیلیگرافر یا پینٹنگ ایسے جو بیگس پر لگایا ہوا ہے بہت خوبصورت سے لگتا ہے اور بہت پیارا لگتا ہے۔ اور آپ ہی دیکھ سکتے ہیں بچے بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ یہاں آتے ہیں۔ دراصل یہاں خصوصی طور پر بچوں کے لیے کتابیں کی اقسام ہیں بھی بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ کتابیں ہیں خصوصی طور پر بچوں کے لیے ہے۔ اور یہاں اگر آپ بیجنگ میں موجود ہیں آپ ضرور یہاں آئیں گے اور ساتھ ساتھ دیکھ لیں گے کہ آپ کی چائنا میں اسٹڈی کے لیے یا ورکنگ کے لیے یہاں کون سی کتاب آپ کو مل سکتی ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اور اس کے علاوہ یہاں جو خصوصی چیز کیا ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مجھے لگتا ہے کہ خصوصی چیز تو ایسا ہے، یہاں تو ہم ایک بہت مناسب قیمت میں
किताबें मिल सकती हैं और साथ साथ हुकूमत की जानिब से खुसूसी तौर पर ये जो लोगों को रीडिंग इंकरेज करने के लिए यानी पढ़ाने की हौसला अफजाई करने के लिए कूपन्स वगैरह भी फराहम करती है ताकि हम लोग भी यहाँ डिस्काउंट मिलने के साथ साथ कूपन्स भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ न कुछ किताब भी खरीद कर सकते हैं। तो आइए हम इस पार्क में भी घूमने फिरते हैं और पढ़ने के हवाले से आपके क्या तजुर्बात हैं आप ज़रूर कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करें। मुझे भी याद है कि जो यूनिवर्सिटियों में या जब मैं पाकिस्तान में थी मैं भी कई दफ़ा जो बुक बैंक मेरा ख्याल है मैं वहाँ जो इस्लामाबाद F6 और F7 में तो बहुत बड़ी जो कुतुब खाना है बुक स्टोर है बहुत मशहूर है शायद बुक बैंक हम भी वहाँ गए थे और किताब खरीदने के लिए और वहाँ की किताब है चाहे जो इंग्लिश ज़ुबान में चाहे जो उर्दू ज़ुबान में तो मैं तो बहुत शौक़ से पढ़ती थी और इसीलिए मैं खुद ही पढ़ने की बड़ी शौकीन हूँ और साथ साथ किताब ख़रीदना भी बहुत पसंद करते हैं। आप भी कमेंट्स में मुझे बताएं तो क्या आप रीडिंग पसंद करना है या नहीं। अगर आपको रीडिंग पसंद करना है आप ज़रूर मुझे बताएं आपकी फेवरेट सारिफ ऑथर है कौन है और आपकी पसंदीदा बुक कौन सी है ताकि मैं भी पढ़ सकती हूँ। अगर ये जो किताब पढ़ने के हवाले से तजुर्बात है मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहते हैं कि जो किताब पढ़ने के हवाले से मेरे ज़ाती तजुर्बात हैं मुझे क्योंकि हम चाइनीज़ में एक कहावत है बहुत मशहूर कहावत तो ऐसा है तो हम कहते हैं कि 书中自有黄金屋 书中自有颜如玉 इसका तर्जुमा क्या है। इसका तर्जुमा ये है कि किताब पढ़ने के बाद किताबों में ये जो सोने के घर मौजूद है और किताबों में जो ब्यूटीज मौजूद है मतलब है कि पढ़ने से आपके अपने तजुर्बात में इजाफा हो सकता है और साथ साथ क्योंकि आप जानते हैं कि हम जो अपनी मर्ज़ी से किसी जगह जाना नहीं जा सकते हैं या अपनी मर्ज़ी से जो डिफरेंट एग्ज़ाम की ज़िंदगी हम गुजारना भी बहुत मुश्किल है लेकिन किताब पढ़ने से हम जो दुनिया की सैर कर सकते हैं इवन खला की सैर हम भी कर सकते हैं फिक्शन नावल के ज़रिए और हम माजी में ये जो माजी में रहने वाले जो हम हमारे बुज़ुर्गों के साथ बातचीत कर सकते हैं और साथ साथ हम भी जो नावल में जो दूसरे ममालिक या दूसरे इलाकों या डिफरेंट ज़माने के लोगों की ज़िंदगी हम भी देख सकते हैं और आजमाइश भी कर सकते हैं। ये जो पढ़ने की दिलचस्पी है दरअसल हम जो स्कूल में काफ़ी ज़्यादा ये जो किताबें हैं टेक्स्ट बुक्स हम पढ़ते हैं अपनी मालूमात में इजाफा करने के लिए लेकिन अपने दिलचस्पी के लिए आप खुद को खुश करने के लिए जो पढ़ना है एक बहुत अच्छा तरीका है और एक सस्ता तरीका भी है क्योंकि किताब दरअसल हकीकत में किताब आज के दौर में बहुत सस्ती है तो इसीलिए हम तो बहुत निस्बतन कम कीमत में जो इतने ज़्यादा वसी तजुर्बात और इतने ज़्यादा जो अच्छी और बेहतर तजुर्बात हम हासिल कर सकते हैं ये तो बहुत इकोनॉमिक है ना जी। आप देखें यहाँ हमारे सामने खड़े हैं ये जो सैंपल है इस पर लिखते हैं कि किताब पढ़ना पसंद करना और अच्छी किताब पढ़ना और ये जो पढ़ने में काबिल है तो चाइनीज़ ज़बान में हम कहते हैं कि 爱读书读好书善读书
مجھے لگتا ہے کہ اس کا معنی ہے بہت درست ہے. ہماری زندگی میں جو کچھ تجربات ایسا ہے جو لک کے لحاظ سے جو ہم ضرور کتاب پڑھنے کے ذریعے ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو مجھے بھی امید ہے کہ اس بہار میں آپ بھی یعنی کم از کم آج کے دن میں آپ اپنے موبائل فون کو چھوڑ کر ایک گھنٹے کے لیے کتاب پڑھیں, اصل کتاب پڑھیں. جو کتاب پڑھ رہے ہیں آپ ضرور کامنٹس میں ہمارے ساتھ شیئر کریں, اور اپنی کچھ تبصرات ہے یا کامنٹس ہیں آپ ضرور کامنٹس میں بھی پیش کریں, تاکہ ہم اکٹھے شیئر کر سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں. تو آئیے ہم آگے چلتے ہیں اور ہم ساتھ ساتھ گھومنے پھرتے ہیں اس بک فیئر میں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ جو آفس ٹائم ختم ہونے والا ہے, اسی لیے یہاں جو زیادہ لوگ آ رہے ہیں اور رونق شروع ہو رہی ہے. اسکول بھی بچے بھی اسکول سے فارغ ہو گئے ہیں, تو پھر بھی وہ بھی یہاں آ کر اور پیرنٹس کے ساتھ کتاب پڑھنے کے لیے آئے ہیں. یہ تو ایک بہت اچھا ماحول ہے, اور میری طرف سے میری دل کی امید بھی ہے آپ بھی کتاب پڑھنا پسند کریں گے, اور مستقبل میں ہم ساتھ ساتھ اپنی پسندیدہ یہ جو کتابیں ہیں اور پڑھنے کے حوالے سے اپنی سوچ ہے, رائے ہیں وغیرہ ہے, ہمارے ایک ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, اور سلام وغیرہ ہم بھی کر سکتے ہیں. تو اب بیجنگ سے تبسم کو اجازت دیجیے, اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے. تو اللہ حافظ.